अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में 4 एटमी मिसाइलें लॉन्च की हैं। यूएस नेवी ने ट्राइडेंट D5 नाम की सबसे विनाशकारी मिसाइलों का सफल टेस्ट किया है। सुपर पावर ने एटमी मिसाइलों की टेस्टिंग ईरान के मिसाइल बेस के दोबारा बन जाने के बाद किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ईरान ने 12 दिन के युद्ध में बर्बाद हुई 2 मिसाइल साइट फिर से एक्टिव कर दी हैं। उधर इजराइल ने सीरिया में हमला कर तुर्की को फिर से चैलेंज दिया है, क्योंकि इजराइल की तरफ से 30 लाख मुस्लिम लड़ाकों की फौज युद्ध में उतरने के लिए रेडी है। The hostages now. Just release the hostages now. Everyone knows I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Mr. President, what's next for Russia? Every day we witness suffering, genocide. ट्रंप के गजा प्लान के लिए तुर्की रेडी है। ट्रंप के गजा फॉर्मूले पर खतर तैयार है। ट्रंप की गजा मिलिट्री में जॉर्डन शामिल है। ट्रंप की संयुक्त सेना में सऊदी अरब। ट्रंप के लिए पाकिस्तान देगा एटमी कुर्बानी। ट्रंप के कहने पर मिस्र गजा युद्ध लड़ेगा। ट्रंप को सबसे बड़े मुस्लिम देश ने सन्न कर दिया। इजराइल हमास युद्ध में ट्रंप के सारे पत्ते बिखर गए हैं। इजराइल फिर से तबाही मचाने लगा है। गजा में भयानक हमले हो रहे हैं। जमीन दहल रही है, आसमान जल रहा है। अब तो समुद्र में ड्रोन बम फटने लगे हैं। इजराइल के हमले सीरिया और लेबनान में भी तेज हो गए हैं। यूएन महासभा में ट्रंप के भाषण के बाद इजराइल भड़का हुआ है, क्योंकि भाषण के बाद ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप ने जिस तरह तुर्की को तवज्जो दी, वो नेतन्याहू को नागवार गुजरी है। तस्वीर देखिए। ट्रंप के दाईं तरफ बैठे एर्दोआन, उनके ठीक आगे कतर के अमीर, उनके बाद इंडोनेशिया के पीएम हैं। ट्रंप की बाईं तरफ जॉर्डन के किंग, फिर पाकिस्तानी पीएम शहबाज, उनके बाद मिस्र के प्रधानमंत्री मोस्तफा मदबुल्ली हैं। ट्रंप ने अपने बगल की सीट पर तुर्की को क्या बिठाया? इजराइल भड़क गया है। जिस तुर्की ने इजराइल को धरती से मिटा देने की धमकी दी है, ट्रंप उसे ही गजा युद्ध का खलीफा बना रहे हैं। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, खासकर इजराइल, जिसने तुर्की को सबक सिखाने के लिए सीरिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स के करीब इजरायली सेना ने कुनैत्रा के कई गांवों पर हमला किया है। सीरियाई मीडिया में रिलीज वीडियो में इजराइल के सैनिकों को ग्रामीण इलाकों में मोर्चा लेते देखे जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में आईडीएफ को सिदाल गोलान शहर की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखाया गया है। वीडियो में बख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं। कई सैनिक घरों की छतों पर चढ़ते दिख रहे हैं। कथित तौर पर इजरायली सैनिकों ने कई घरों की तलाशी भी ली। असल में इजराइल ने सीरिया पर हमला कर तुर्की पर पलटवार किया है। उधर ट्रंप एर्दोआन को बगल में बिठाकर गजा युद्ध खत्म करवाने के दावे कर रहे हैं। And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East. We're going to get something done because it's gone on too long and we want it to end, and we want to get those hostages back too. We've gotten most of them back. ट्रंप के मिशन गजा के रियल विलन एर्दोआन ही हैं, जिनकी वजह से 8 मुस्लिम देशों के ग्रुप में भी दरार पड़ गई है। तुर्की की बारूदी चाल का पूरा ब्यौरा जानने से पहले इजराइल के समुद्री हमले का ट्रेलर देखिए, जहां दावा किया गया है कि इजराइल ने ग्लोबल सुमुद
फ्लोटिला अभियान के कई जहाजों को ड्रोन धमाकों से दहला दिया है। गजा जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के जहाजों पर 15 फाइटर ड्रोन से भयानक हमला हुआ है। फाइटर ड्रोन के बेड़े ने हमले से 5 घंटे पहले ही जहाजों के ऊपर से जानकारी जुटा ली थी। फ्लोटिला अभियान के सदस्यों ने दावा किया कि हमले में केमिकल भी गिराए गए हैं। फाइटर ड्रोन से समुद्री बेड़े के सबसे अहम बोट अल्मा पर भी हमला किया गया, जिसे ट्यूनीशिया में भी निशाना बनाया गया था। फ्लोटिला के आयोजकों ने हमले के आरोप इजराइल पर लगाए हैं, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ही धमकी दी थी कि समुद्री अभियान हमास को मदद पहुंचाने की कोशिश है। समुद्री अभियान पर हमले को लेकर इजराइल ने अब तक किसी भी तरह की सफाई नहीं दी है, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने समुद्र में हुए सभी हमलों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। गुस्तावो ने गजा युद्ध का ठीकरा भी ट्रंप पर फोड़ा है। Trump not only lets missiles fall on young people in the Caribbean, he not only imprisons and chains migrants, but he also allows missiles to be launched at children, young people, women, and the elderly in Gaza. He becomes complicit in genocide, because it is genocide, and we must shout it again and again. Genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. This chamber is a silent witness and an accomplice to a genocide in today's world. जहां गजा युद्ध को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन उन्हें फुल सपोर्ट दे रहे हैं। एर्दोआन ने यह तक कहा है कि ट्रंप अकेले ऐसे लीडर हैं जो युद्ध खत्म करवा सकते हैं। ट्रंप की तारीफ के पुल बांध रहे एर्दोआन, लेकिन 8 मुस्लिम देशों की मीटिंग का सुपर सीक्रेट छिपा रहे हैं। मीटिंग में सबसे अहम 2 बातें हुई हैं। पहली बात यह कि ट्रंप के 8 मुस्लिम देशों के ग्रुप में एक जो सबसे अहम है, इंडोनेशिया, उसने इजराइल की रक्षा की मांग की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि ट्रंप ने गजा में 8 देशों की संयुक्त सेना भेजने की पेशकश की है। ट्रंप के लिए यह डबल झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यूएन महासभा में अपने भाषण का समापन शालोम कहकर किया है। हिब्रू में शालोम का मतलब आशीर्वाद है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी बसती है। ताज्जुब की बात यह है कि इंडोनेशिया इजराइल में कोई औपचारिक रिश्ते नहीं है। इसके बाद भी इजराइल के हक में इंडोनेशिया के खड़े होने से ट्रंप के मुस्लिम ग्रुप में फूट पड़ गई है। वहीं ट्रंप का दूसरा एजेंडा गजा में संयुक्त सेनाओं की तैनाती का है, जो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इजराइल तैयार ना हो। जिस बैठक में इजराइल शामिल ही नहीं हुआ, वहां हुए कोई फैसले को नेतन्याहू तो कम से कम मानने वाले नहीं। जाहिर है ट्रंप का प्लान फिलहाल कामयाब होता दिख नहीं रहा। उधर इजराइल के लिए असली चैलेंज ईरान फ्रंट से आया है। ईरान से आए 2 बड़े अपडेट ने नेतन्याहू को अपसेट कर दिया है। ईरान ने अपनी एयरफोर्स की पावर फिर से जुटानी शुरू कर दी है। ईरान को रूस से MiG-29 जंगी जेट मिलने शुरू हो गए हैं। ईरान रूस से सुखोई Su-35 की डिलीवरी भी जल्द मांग रहा है। जंगी जेट के साथ ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी फाइनल कर ली है। ईरान से इजराइल के लिए दूसरा अपडेट मिलिट्री साइट से आया है, जहां फिर से युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। 12 दिन के युद्ध में तबाह हुए सैन्य अड्डों को ईरान ने दोबारा मरम्मत कर ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया है। 23 सितंबर को ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब ईरान पर किए हमले से अपने लिए हवा बना रहे थे, तब शायद अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई सरप्राइज देंगे। 3 months ago, in Operation Midnight Hammer, 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facilities, totally obliterating everything. No other country on earth could have done what we did. No other country has the equipment to do what we did. We have the greatest weapons on earth. ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान की 2 मिसाइल सेंटर की हैं। पहली है पार्चिन और दूसरी है शाराउड। दोनों मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स पर फुल फोर्स में काम शुरू हो चुका है। ईरान की रॉकेट फोर्स जल्द यहां से बनी मिसाइलों से लैस होने वाली है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप से एटमी डील से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि न्यूक्लियर डील ईरान के लिए हानिकारक है। در وضع کنونی
مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों को धोखेबाज और हत्यारा कहकर ललकारा है। अली खामनेई ने अमेरिका इजराइल से किसी भी तरह की डील के लिए सीधे नो कह दिया है। در همه چیز خلف وعده میکنه، در همه چیز دروغ میگه، فریب اعمال میکنه، وقت و بی وقت تهدید نظامی میکنه. اگر دستشون برسه اشخاص رو ترور میکنن، همچنانی که سردار شهید ما رو، شهید سلیمانی رو ترور کردن. اگر بتوانن از این کارها میکنن یا مراکز هسته‌ای رو بمباران میکنن. طرف یه چنین وضعیتی داره، ما با این طرف نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت. ईरान ने ट्रंप के सारे ऑफर ठुकरा दिए हैं। इजराइल ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो दुश्मनों की किसी भी शर्त को मंजूर नहीं करने वाला है। मतलब युद्ध रुकने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इजराइल ने वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच मौजूद किंग हुसैन ब्रिज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर एक नया फ्रंट एक्टिव कर दिया है। कुछ दिन पहले इसी ब्रिज के पास हुई गोलीबारी में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी। जिस पुल को वेस्ट बैंक की लाइफलाइन कहा जाता है, उसे बंद कर नेतन्याहू ने जॉर्डन के किंग को चैलेंज कर दिया है। गजा में इजराइल ने लगभग सभी अस्पतालों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के दावे के मुताबिक गजा में अब इलाज की सुविधाओं का सबसे बड़ा संकट आ गया है। इस बीच पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से ऐलान किया है कि वो जैसे ही ट्रंप से मीटिंग कर वापस लौटेंगे, उन देशों से हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने का जोखिम मोल लिया है। नेतन्याहू की सीधी धमकी फ्रांस के लिए है, क्योंकि मैक्रोन फिलिस्तीन को मान्यता देने की मुहिम के अगुवा बने हुए हैं। सबसे पहले फ्रांस, फिर बाकी का नंबर आ सकता है। यह बात जग जाहिर है कि इजराइल दुश्मनी करता है तो जमकर निभाता है। 60 मुस्लिम देशों से अकेले टकराने वाला इजराइल यूरोप में हमास का साथ दे रहे देशों को भी दहला सकता है। आगे क्या होगा, ये ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात में तय होना है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो इजराइल का हर हाल में साथ देते रहेंगे।